लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैंने सेंड नहीं की, टाइम नहीं मिला। और किसी एक ने कहा था कि उसको डिस्कशन ग्रुप में आई थिंक वो नहीं है, तो असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकी, उसको भी मैं सेंड करना भूल गई। जी मैम, मैं भी डिस्कशन ग्रुप में नहीं हूँ और असाइनमेंट सेंड नहीं कर पाई। जीएमएस वो मैं थी। अच्छा। तो भाई सॉरी, मुझे टाइम ही नहीं मिल सका आज, बहुत ज़्यादा मसरूफियात। और फिर रिज़ल्ट तैयार कर रही थी तो उसी में लगी थी। ये रिज़ल्ट बना रही थी मैं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये कि चले आज हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, कवर कर लेते हैं टॉपिक। मैंने कहा था कि फॉर इन और फॉर डू हम लोग पढ़ लेते हैं, सही है? मिस वो टेबल वाली जो रिकॉर्डिंग थी वो भी आप सेंड करेंगी? नहीं, टेबल वाली रिकॉर्डिंग तो सेंड नहीं की मैंने। आई थिंक उस दिन लाइट का कुछ इश्यू हुआ था, लाइट चली गई थी, तो ये कि रिकॉर्डिंग हुई थी, फिर मैंने बंद ही कर दिया लैपटॉप पे। मैंने देखा भी नहीं कि रिकॉर्डिंग हुई कैसी, या हुई या नहीं हुई। और मैं लास्ट लेक्चर की बात कर रही हूँ, लास्ट लेक्चर। और लेकिन टेबल की मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो पहले मैंने क्लासेस ली हुई थी, तो वो वाली मैंने सेंड कर दी थी, ताकि किसी को कुछ अगर समझ में ना आए तो वो रिकॉर्डिंग से आप लोगों को हेल्प मिल सके। जी मिस, थैंक यू। अच्छा, चलें अपने टॉपिक्स पर आते हैं। हम सबसे पहले हम फॉर ऑफ और फॉर इन में देखते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि एरे के लिए हम फॉर इन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, फॉर ऑफ और फॉर इन स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पर हम लोगों ने एंड किया था, वहीं से हम स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्स्ट एरे ले लिया ए बी सी। मैंने कहा था कि फॉर इन और फॉर ऑफ ये दोनों यूज़ कर रहे थे हम। अच्छा, मैंने कहा था कि फॉर इन हम एरे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और फॉर इन हम ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फॉर ऑफ भी हम एरे में यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आप लोग डिफरेंस देखिएगा। फॉर इन का मैंने रिज़ल्ट दिखाया था उस दिन कि फॉर इन का क्या रिज़ल्ट आ रहा था, कि आपके जो कीज़ हैं, एक मिनट, कहाँ इसका रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट निकाल लेती हूँ पहले। रिज़ल्ट में क्या आएगा कि कीज़ और वैल्यूज़, ठीक है? ये कीज़ हो गई जो कि आपके इंडेक्सेस आपको गिवन है, कि इंडेक्स 0 पर आपका ए पड़ा हुआ है, इंडेक्स 1 पर आपका बी पड़ा हुआ है, इंडेक्स 2 पर आपका सी पड़ा हुआ है। तो ये आपके कीज़ कह लें या प्रॉपर्टी कह लें आप, तो ये आपके कीज़ हैं और ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है? आप इन अगर यूज़ करते हैं तो आपकी कीज़ भी बताएगी और वैल्यूज़ भी आपको पता चल जाएंगी, ठीक है? लेकिन अगर आप फॉर ऑफ यूज़ करते हैं तो सिर्फ आपको वैल्यूज़ नज़र आएंगी। अगर हम एरे में ये काम करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमने सिर्फ यही मालूम करना था, ठीक है? ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई ना एरे के लिहाज से, एरे के लिहाज से ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर ऑफ लगाती हूँ, ठीक है? फॉर ऑफ लगाती हूँ तो मैंने क्या कहा कि सिर्फ वैल्यूज़ आएंगी। हमें तो फ़िलहाल सिर्फ वैल्यूज़ ही चाहिए, ठीक है? हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं तो हमें सिर्फ वैल्यूज़ ही चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक मिनट, यहाँ पर मैंने नीचे कुछ इस तरह किया हुआ है।
इसको हटाती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मैं लिखती हूँ सिंपल और ये लिखती हूँ। ठीक है, अब बताएं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर क्या आना चाहिए। अगर मैं फॉर ऑफ यूज़ करती हूँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। एरे डॉट इंडेक्स, एरे डॉट इंडेक्स, फिर इंडेक्स नंबर आ जाएंगे ना हमारे पास। ठीक है, लेट्स सी। इस तरह कह रही हैं। तो मिस इसमें तो फिर अगर हम आई लिखेंगे तो पूरी जो एरे है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, चलें। ये क्या आ रहा है? अनडिफाइन अनडिफाइन अनडिफाइन। क्योंकि मिस आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना, एरे डॉट इंडेक्स लिख के देखें। ठीक है, अगर इंडेक्स नहीं सिर्फ आई लिखेंगे तो अच्छा इंडेक्स की आई तो हम करते हुए आए हैं ना कि इंडेक्स की आई। फिर एरे डॉट इंडेक्स लिख के देखें। इस तरह कह रही हैं। यस मिस। मुझे चाहिए सिर्फ ए बी सी। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ ABC। ए बी सी। ये तो अभी भी अनडिफाइन आ रहा है। सोचिए क्या होना चाहिए। हम मैंने- इसमें मैंने अभी क्या किया है कि लेट करके इंडेक्स ऑफ दिया है। ये जो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे थे, ये हम लोग पहले जैसा कर रहे होते थे उस तरह हम लोगों ने किया है, लेकिन जो हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया उसका कोई इस्तेमाल करते हुए नज़र आ नहीं रहे। हमने कंडीशन नहीं दी इसलिए। कंडीशन दे दें? वैसे ज़रूरी नहीं है, कंडीशन की नीड तो नहीं है। इससे पहले तो हम कंडीशन नहीं दे रहे थे जब हम लोग फॉर इन यूज़ कर रहे थे। तो यस मिस। क्या होना चाहिए? मिस खाली हम अगर एरे लिखें और डॉट इंडेक्स नहीं हटा दें तो मतलब सिर्फ ये कह रही हैं आप? यस मिस। ठीक है, ये डबल डबल आ रहा है तो 3 दफ़ा आ रही है। 3 टाइम। यस मिस। अनडिफाइन भी आ रहा था तो 3 टाइम्स आ रहा था। यस। और किसी का बढ़ा और किसी दीजिएगा। के पास कोई एग्जाम्पल? वैसे इसने बताया बिल्कुल सही है। ठीक है, इसने बताया बिल्कुल सही है। अब किसी के पास और कोई जो अपना कमेंट पास करना चाहे, फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ। मिस हम वो तो नहीं लगाएंगे लूप, वो इफ एल्स कंडीशन, नहीं ताकि वो 3 टाइम नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप थ्री टाइम्स ना यूज़ करने के लिए वो क्या कह रही वो कंडीशन। इफ की नहीं इफ नहीं एल्स कंडीशन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। हम यहाँ एरे के बजाय इंडेक्स दें तो हम यहाँ तो एरे वो इंडेक्स नंबर आएंगे। चलें रिजल्ट देखते हैं। नहीं नहीं, इंडेक्स आएगा क्योंकि हमने उसको लेट करके इनिशियलाइज कर दिया ना, दूसरा नाम दे दिया। एग्जैक्टली, याद आ गया कुछ। ये देर से आया लेकिन आ ऐसे गया। करीब क्योंकि करीब वो पहुंचा आपने दिया लेट था, कराया ना। करीब करीब पहुंच गई थी। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने इस एरे को इंडेक्स कर दिया। ठीक है, इस एरे को मैंने इंडेक्स कर दिया, तो अब मैं इंडेक्स को पुकारूंगी तो भी तो आ जाना चाहिए आपका ये। ठीक है, मिस थोड़ा जूम कर दीजिए। आई अच्छा करती हूँ। ठीक है,
इतना जूम हो गया कि अब हमें लग रहा है कि आप हमें चश्मा उतार देना चाहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अच्छा अब थोड़ी अच्छी वाली एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तो ABC थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। एक काम करते हैं, अगर मैं इस यहाँ पर मैं फ्रूट्स लेती हूँ एक, अल्लाह ये तो नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, फ्रूट्स लेती हूँ यहाँ पर एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, अब मैंने फॉर का लूप इस्तेमाल फॉर ऑफ का लूप इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इंडेक्स की बजाय, चले अभी फ़िलहाल इंडेक्स रहने देते हैं। यहाँ पर अरे की बजाय मैं क्या रखूँगी, फ्रूट्स। फ्रूट्स। कौन सा वाला फ्रूट्स, ये वाला फ्रूट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स दे देती हूँ, और यहाँ पर मैं क्या दूँगी, इंडेक्स रहने दूँ। यस मिस, अगर हमने ये एप्पल बनाना मैंगो प्रिंट कराने तो हम इंडेक्स ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये देखें एप्पल मैंगो बनाना आ गया, लेकिन एकदम ही चिपक गया, आपस में मर्ज हो गया। तो उसके लिए तो हम BR लगा देंगे तो वो तो सेपरेट हो जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, यस मिस। अच्छा अगर मैं यहाँ पर फॉर इन यूज़ करूँ फिर क्या होगा, फॉर इन यूज़ करूँ फिर क्या होगा, इन यूज करेंगे। अब क्या आ गया, नंबर आ गया, इसकी इंडेक्सेस आ गई। आते नंबर। ठीक है, इसकी इंडेक्सेस आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये कि इसके जो पीछे जो चल रहा है ना कि ये 0 नंबर पे ये 1 है, ये 2 है, वो आ गया, लेकिन अभी तक इसकी वैल्यू नहीं आई कि हाँ चलो ये भी बात समझ में आता है कि हाँ 0 नंबर पे एप्पल है, 1 नंबर पे बनाना है, 2 नंबर पे मैंगो है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट हो गया, किसकी वजह से, क्योंकि मैंने सिर्फ इंडेक्स पास किया। ठीक है, मैंने सिर्फ कीज पास कर दी, वैल्यू नहीं दी मैंने की पास कर दी लेकिन वैल्यू नहीं दी। अच्छा, इसमें आते हैं इनमें बाद में, अभी ऑफ का देखते हैं, क्योंकि ऑफ जो है वो बेसिकली हम डायरेक्टली पहुंच जा रहे हैं कहाँ पे, अपने जहाँ पे मुझे पहुंचना है। मुझे इंडेक्स की ज़रूरत यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा ही है। इंडेक्स की ज़रूरत मुझे कहाँ पड़ेगी, ऑब्जेक्ट में। अच्छा, अब अगर जैसे आप कह रही थी कि इसमें फॉर का लूप भी लगा के दिखाते हैं, तो फॉर का लूप सिंपल वाला अगर लगाएं हम तो वैसे ही लगेगा कि पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंडीशन देंगे और फिर अपडेट करेंगे, इंक्रीमेंट। ठीक है। तो वो वाला हो जाएगा दूसरा, जिसके अंदर कंडीशन ऑलरेडी मौजूद होती है, हमें दोबारा कंडीशन देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर मैं ये वाला लगाती हूँ तो, क्योंकि फॉर का लूप तो सब एक ही तरह है ना। अब फॉर का लूप आप फॉर का लूप इस्तेमाल करें, फॉर इन, फॉर ऑफ, ठीक है, सब तो एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो मैं फॉर ऑफ अच्छा, तो मैं फॉर ये ऑफ तो चले आपने अगर ये करना हो, ये तो आपने एप्पल बनाना इसकी वैल्यू बता दी, और अगर हमें फॉर ऑफ में इंडेक्स नंबर बताना तो वो कैसे बताएंगे, क्या फॉर ऑफ में इंडेक्स नंबर बताना हो, क्या वो बता सकते हैं? नहीं, फॉर ऑफ में नहीं इंडेक्स बता नहीं सकते। बता सकता, उसके लिए हमें फिर अच्छा, इन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें अभी अच्छा, इसकी अभी यहाँ पर अभी हमें इंडेक्स की ज़रूरत है नहीं। हम क्यों बताएं कि है। ये 0 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। हमें बस बताना है कि ये काम आपका है, यहाँ पर ये सही है, बस इतना काम है, ये चीज़ें हैं, वही चीज़ें लानी है,
सही है, आपको एप्पल बनाना मैंगो बोला गया है कि आप ये लेकर आएँ, तो आपको यही लेकर आना है। ये नहीं बोला गया कि पहले नंबर पे आपका एप्पल है, दूसरे नंबर पे आपका बनाना है, तीसरे नंबर पे ही आपको मैंगो लेना है। भाई ये सबसे पहले मुझे मैंगो नज़र आ गया तो मैं मैंगो ही ले लूँगी। ठीक है, यहाँ पे वो वाला सीन है। अच्छा, ये तो हो गया कि चले ये एरे में आपने फॉर ऑफ का यूज़ कर लिया। अब अगर मैं फॉर इन की बात करती हूँ तो फॉर इन का लूप ख़ास तौर पर बना है ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, वो कैसे, चले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है? अब लेट सपोज के हम लोग अपनी क्लास का ले लेते हैं कि एक लेट लिया मैंने बैच 5 के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब तक हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया था सिवाय डॉक्यूमेंट डॉट राइट के। ठीक है, फॉर का For लूप के में भी बाद, करते हैं। वही फॉर के लूप के बाद ही जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते तभी कर रहे थे। Yes. ऐसे हम लोग वेरिएबल बनाते हुए कभी हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है? Yes. No miss. हम लोगों ने एरे यूज़ कर लिया वो स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, सिंपल वाला यूज़ कर लिया, स्ट्रिंग देख लिया, लेकिन हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट नहीं डिक्लेयर किया। जब हम लेट बनाते तो हमने इस तरह का निशान नहीं देखा अब तक। तो ये मार्क पहचान है कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट क्या है? अब लेट सपोज के इस क्लास में अभी कौन मौजूद है? परवीन चले ले, परवीन का नाम मुझे बड़ा अच्छा याद रहता है, परवीन ले लेते हैं। ठीक है, अब परवीन का रोल नंबर क्या है, परवीन क्या कोर्स कर रही हैं, कौन सा कोर्स कर रही हैं। ठीक है, तो उसके तमाम बायोडाटा मैं इसमें लिखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर लिख दूँ नेम, अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ आज प्रॉपर नहीं है, बार बार क्या नहीं है, अच्छा यहाँ पर मैंने ले लिया नेम। ठीक है, नेम के बाद मुझे इज इक्वल टू नहीं लगाना। ठीक है, ये दो डॉट या आप उसको क्या कहते हैं, सेमी कॉलन कहते हैं, Colon. कॉलन सेमी Colon है ये। कॉलन। ठीक है, तो हम ये वाला कॉलन दो डॉट वाला यूज़ कर लेंगे। अब अगर इसके अंदर स्ट्रिंग में आपने नाम देना है परवीन, तो हमने दे दिया। अब यहाँ पर हमने लाजमी कॉमा लगाना है, यहाँ पर हमें लाजमी कॉमा लगाना है ताकि हम दूसरे में आ सकें। अब यहाँ पर मैं अगर दे देती हूँ कि इसका रोल नंबर जो है वो, दोबारा से हमने ये दिया, रोल नंबर आपका हो गया 1 2 3, फिर कॉमा लगाना है, फिर नीचे आना है। जब तक हम नीचे लिखते जाएंगे उसका पूरा कंप्लीट, तब तक आपका कॉमा चलता रहेगा साथ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दे देती हूँ कि कोर्स जो है वो FED फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, इसका कोर्स कर रही है, फिर कॉमा लगाया मैंने। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ इस स्टूडेंट को ट्रू आ जाएगा। क्या कह रही हैं? मिस अगर हम इसको बुलियन भी देना चाहें तो इस स्टूडेंट लिखते हैं, फिर बुलियन भी आ जाएगा। हाँ, बुलियन भी आ जाएगा। क्या क्या ये स्टूडेंट हैं या नहीं? ठीक है, अभी तक उन्होंने नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, एड्रेस देख लेते हैं, कराची। फिर कॉमा दिया, इज स्टूडेंट। ठीक है, ट्रू कर दिया। अब मुझे नीड नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे इन तमाम चीज़ों को चलाना है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को चलाना है। चलें सिंपल वाला देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैं क्या देना चाहिए मुझे यहाँ पे, क्या मैं बैच 5 दे दूँ या मैं कोर्स बैच 5 देंगे तो That's पूरा right. आएगा। या एड्रेस दूँ? मुझे तो पूरा चाहिए।
चले, आप कह रही हैं पूरा आएगा, चले बैच 5 कर लेते हैं, इसको चला के देखते हैं ये क्या आ रहा है भाई, हैं ये क्या आ अच्छा, रहा है। ऑब्जेक्ट में तो डॉट करके लिखते हैं ना? ऑब्जेक्ट को डॉट करके लिखते हैं, अच्छा जी, तो हम डॉट लिख देते हैं, डॉट करके क्या लिखें, अब हमें क्या चाहिए इसमें से। मिस अगर जैसे हमें नेम चाहिए, नेम लिख दें डॉट नेम, तो फिर वो नेम प्रिंट हो जाएगा ना? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डॉट के साथ नेम इसमें जो था नेम कर दें, तो आपका नाम क्या था, परवीन आ गई, परवीन। ठीक है। इसी तरह एड्रेस चाहिए, लेकिन बैच का नाम लाजमी लिखेंगे क्योंकि हम बैच के अंदर ही काम कर रहे हैं, बैच के अंदर ही मेरा एड्रेस है, तो बैच भी चाहिए। डॉट लगा के अब बाकी चीज़ें हम जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस लिखा तो आपका एड्रेस आ गया, लेकिन ये क्या कि मैं बार बार लिखती ना हूँ एक एक करके, मुझे तो सब एक साथ चाहिए, फिर मुझे तो सब एक साथ चाहिए, फिर क्या करूँगी मैं। पूरा प्रिंट कराने के लिए हम भी सब इसको एरे के अंदर तो देखिए। क्या कह रही है, अच्छा इसको क्या कहते जो मैंने कोड्स लिखा है, अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो नज़र आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है ये, आप इसको की भी कह सकते हैं, और ये क्या है, प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये क्या है, कराची वैल्यू। वैल्यू। तो जब ऑब्जेक्ट की की बात वैल्यू करते हैं होती तो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक तो की और एक समझ। वैल्यू, ठीक है। दोनों चीज़ें होंगी तभी जाके आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ये जो कॉलन यूज़ कर रहे हैं, वरना हम ये सिर्फ अगर मुझे 1 2 3 फैड ये लिखना होता तो हम एरे के अंदर नहीं लिख देते, हमें की और वैल्यू दोनों का पेयर चाहिए, की और वैल्यू दोनों का पेयर चाहिए, तभी तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वरना तो ये काम हम एरे में भी कर लेते हैं कि सिर्फ मुझे पेयर वो चाहिए, वैल्यूज चाहिए, नहीं मुझे कीज़ भी चाहिए। अभी तक जो जो रिजल्ट में आ रहा है वो कीज़ के साथ नहीं आ रहा, सिर्फ आउटपुट दे रहा है, जो आप कह लें कि जो सिर्फ वैल्यू दे रहा है, सिर्फ वैल्यू दे रहा है। मुझे तो एड्रेस के साथ चाहिए कि एड्रेस कराची है, अब मुझे क्या पता कि उसका नाम कराची है या एड्रेस कराची है। मिस हम इसको दिस करके तो नहीं लगाएंगे, दिस डॉट बैच 5? समझी नहीं, दोबारा बताएं। दिस का वर्ड यूज करेंगे, THIS, दिस डॉट बैच 5। अच्छा दिस, चलें आपकी बात भी रख लेते हैं, कहाँ पर दिस लगाएं, पहले दिस लगाएं फिर डॉट बैच 5 लगा के देखें, या पहले बैच 5 डॉट दिस, इस तरीके से। पहले दिस लगाएं फिर दिस डॉट बैच 5 डॉट बैच 5। ठीक है, देखें रिजल्ट, देखते हैं ये क्या आ रहा है। एंड अब बाद में लगा के देखिएगा बैच 5 डॉट दिस। इंडेक्स 5 नहीं आ रहा ना, वो तो उसके अंदर की चीज़ें आ जाएंगी, वो जो आपने दिस लगाया था वो सही था, उस तरह ही लगता है, लेकिन अभी थोड़ा चेंज है, अभी वो अनडिफाइंड दे रहा है। अब क्या हो सकता है, अब अगर मैं वहाँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे तमाम चीज़ें लानी है ना, क्या मुझे तमाम चीज़ें लाने के लिए मैं लूप का इस्तेमाल ना करूँ, लूप का मैंने कहा बताया था कि फॉर इन का लूप जो है वो की भी देता है, वैल्यू भी देता है। हाँ, अगर मैं फॉर इन का लूप इस्तेमाल कर लूँ तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं,
अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकती हूँ। आप इंडेक्स दे दें या फिर की दे दें, नाम यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर इन का यूज़ करना है और इन। अब यहाँ पर क्या दूंगी? बैच 5। बैच 5, ठीक है। अब बताएं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे क्या आना चाहिए? की। क्या मैं की लिखेंगे। ये की यूज़ कर सकती हूँ? टैक्टिक्स। हाँ, या डायरेक्ट चलें की लगाते हैं। डायरेक्ट की नहीं आएगा इसमें भी ना? कर सकते हैं हम। डायरेक्ट की नहीं आएगा ना? डायरेक्ट कैसे लिखेंगे जब तक हम ये हाँ, हाँ। चलो पहले सिर्फ की बैच लिखते हैं। 5 ठीक है, हमने क्योंकि अब इसका नाम रखा है, चले देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये क्या आ रहा है? नेम, रोल, कोर्स, एड्रेस। सिर्फ नेम। अच्छा, इसको पहले मैं स्पेस दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे समझ तो आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ की आ रही है, उनकी वैल्यूज नहीं आ रही। नहीं आ रही। उसके लिए क्या करें कि हमारे पास तो सिर्फ कीज आ रही हैं, वैल्यूज नहीं आ रही। मिस फिर फिर अब डॉट हम लगा डॉट के दिस करेंगे। लगाएंगे, डॉट दिस। डॉट डिव, सॉरी डॉट दिस। डॉट दिस कह रही हैं? यस मिस। नहीं, डॉट दिस तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा नहीं आएगा। क्योंकि दिस हमेशा पहले लगता है। ओके। क्या हम ऐसा ना करें कि इसके अंदर हम कुछ दें? जैसे कि जैसे इंडेक्स में देते हैं। या आपने तो डायरेक्ट की पुकार लिया ना, क्या मैं बैच 5 के अंदर की ना पुकारूं? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। है ना, क्योंकि असल काम तो बैच 5 है। क्या मैं बैच 5 को रखते हुए इसके अंदर अगर की पुकारूं, फिर अब इसकी दोनों चीजें आएंगी। दोनों चीज आ जाएंगी? कंफर्म? लॉक कर हाँ, दिया आ जाए? जाएंगी। ये ठीक है, जब हम यहाँ वो कर रहे थे तो ठीक है। इस बैच 5 का क्या मतलब है कि आपके तमाम जितने भी आइटम्स हैं उसने उठा लिया, ठीक है। और इस कीज़ का क्या मकसद है कि कीज़ भी आ गई और जो आपके पास जो आइटम्स मौजूद थे, मतलब जो वैल्यूज़ थी वो भी आ चुकी हैं क्योंकि हमने बैच 5 को मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो अब कीज़ और वैल्यूज़ दोनों ही आ गई होंगी। चलें देखते हैं। अभी भी नहीं आए? अब इस डॉट ना आपने बोला था बैच में लगेगा। क्या नहीं लगेगा? डॉट लेकिन एरे लग गया ना, एरे के साथ डॉट थोड़ी लग सकता है। सही है। हाँ भाई, क्यों नहीं आया ये? मिस ऐसा कर सकते हैं, की बाहर लिखे और बैच 5 अंदर लिख के देखें। अभी इसको करने से क्या आ रहा है? सिर्फ और की सिर्फ से वैल्यू वैल्यूज आ रही हैं। कीज Value पहले आ आ रही रही थी, यस पहले मिस। कीज आ रही थी, अब वैल्यूज आ रही हैं। तो ये क्या चक्कर है? क्या हमें दोनों लिखना पड़ेगा? ये तो चले वैल्यूज आ गई, मिसिंग क्या है यहाँ पे? मिसिंग तो कीज है। तो क्या मैं यहाँ पे कीज लिख दूँ? की तो आपने एरे के अंदर लिख दिया, तो दोबारा लिखेंगे। ये Values बैच आ रही बैच की के जो मैंने लिखा है उससे तो वैल्यूज आ रही हैं। सिर्फ कीज अब चाहिए, तो फिर क्या किया था हमने? क्या हम सिर्फ कीज नहीं लिखे तो कीज भी आ जाएंगी? बस लिख के देखें।
अब अगर मैं टेम्पलेट लिटरल्स यहाँ पे यूज़ करती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कीज़ यूज़ करती हूँ, लेट सपोज के डॉलर लगा के मैंने कीज़ यूज़ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरह मैंने कर दिया, और इसको भी मैं डॉलर में ही ले लेती हूँ फ़िलहाल। ऊपर चढ़ा दो। क्या ये सही है, गलत है? क्या ये सही है या गलत है? मैंने टेम्पलेट लिटरल यूज़ किया, आप ना यूज़ करें। मिस सही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कीज़ भी ले ली और वैल्यूज़ भी लगा दी। पहले हमने सिर्फ कीज़ लिखा था तो सिर्फ कीज़ दे रहा था, मतलब सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ बैच के अंदर की लिख दिया तो सिर्फ वैल्यूज़ आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कीज़ भी लिख दूँ और बैच 5 की भी लिख दूँ, ताकि आपकी प्रॉपर्टी भी आ जाए और वैल्यू भी आ जाए। आ गई? यस मैम। कुछ समझ आया कि हो क्या रहा है ये? किसी को कुछ कोई भी कंफ्यूजन है? जी मैम। पूछें। नहीं, इसलिए मैं कोई रुक रुक confusion के नहीं है। आराम आराम से आप लोगों से मशवरे से ही चल रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अच्छा इसको करने से क्या हो रहा है, फिर हमने इसको किया तो क्या हुआ। अब जब दोनों साथ कर दिया तो रिजल्ट आ गया भाई, ऐसा ही है। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? पूछें। नो प्रॉब्लम, क्या हो गई? क्लियर है। पेयर यस मैम। क्या मतलब? पेयर समझी नहीं मैं। मैम क्लियर है, समझ में आ अच्छा, गया। क्लियर है। समझ में आ गया। मुझे लगा की वैल्यू पेयर कह रही हैं आप जो से। चले, नो मैम क्लियर है, क्लियर है। सही है। अच्छा, अब ज़रा आपको ये भी समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट हम बनाते क्यों हैं, और ऑब्जेक्ट से हम फॉर इन भी जा सकते हैं कि फॉर इन में आपकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ दोनों नज़र आ जाती हैं ईज़िली। फॉर ऑफ में सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज़ सिर्फ हमें वैल्यूज़ नज़र आती हैं, और एरे फॉर्म में ही होता है, तो हमें फॉर ऑफ का यूज़ कर लिया हमने, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए थी, वैल्यू चाहिए थी, हमें कीज़ तो चाहिए ही नहीं थी। कीज़ हमें कहाँ चाहिए? कीज़ हमें ऑब्जेक्ट में, क्योंकि दोनों ये कीज़ हो गई, मुझे ये भी चाहिए और वैल्यूज़ भी चाहिए। ठीक है, इससे पहले जब एरे में हम कर रहे थे तो इंडेक्सेस करके हमें क्या फ़ायदा? असल फ़ायदा तो अभी है ना, असल फ़ायदा तो अब रिजल्ट में नज़र आ रहा है कि हाँ अब सही है कि नाम परवीन है, रोल नंबर ये है, कोर्स ये है, अब समझ में आ रहा है। सिर्फ परवीन 1 2 3 फैड ये से समझ मज़ा भी नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो हम एरे फॉर्म में भी कर सकते थे, लेकिन कीज़ और वैल्यूज़ दोनों आपके सामने सामने नज़र आए, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में सब एक साथ प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं? फॉर का इन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। नेस्टेड कुछ तो दिमाग में ऑब्जेक्ट के होगा अंदर कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो हम किस तरह करेंगे? क्या मैं इसको एक और ऑब्जेक्ट दे दूं तो कोई मसला होगा? ऐसे करें नहीं होगा मसला। हैं? ये तो मैं वो आ रहा है। हमने ये बनाया, अब एक और हम वेरिएबल नेम देके ना ऑब्जेक्ट में, जैसे एफ नेम, एल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखा। इस तरह एक्सक्यूज मी मैम। ये जो एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोले। मुझे यहाँ से ऑफ करना है क्योंकि मैं ना दवाई लेने के लिए जा रही हूँ अपनी। हाँ चले, कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा जी, नेस्टेड लूप। नो मिस ऐसे नहीं फिर मिस जैसे हमने एक और मतलब ना एरे को मतलब बता, जैसे अगर हम इसमें नेम था ना, अब हम इसको एफ नेम या एल नेम दे देते हैं, फिर उसको हमने इसमें ऐड कराना होगा वेरिएबल नेम देके, जैसे लेट नेम का। एक मिनट, चले इसी में इसी हम ऑब्जेक्ट की तरह टाइप बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने दो ही चीज लिया, कि एक नाम और एक रोल नंबर मैंने लिया। ठीक है, अब क्या मैं इस तरह कर लूँ कि एम्प्लॉय, या फिर आप कह लें कि अभी मैंने क्या लिया था, रोल नंबर एज कोर्स। ठीक है, कोर्स के अंदर आप एक और ऑब्जेक्ट ले लें, ऐसा ही है। या आप एक काम करते हैं, एरिया लेते हैं। ठीक है, एरिया के अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी। एरिया के अंदर दो चीज़ें हम रख लेते हैं। एक रख लेते हैं सिटी, और सिटी में क्या रख लेंगे आप, कराची, और दूसरा रख लेते हैं कंट्री। ऐसा ही है, पाकिस्तान। अब ये क्या हो रहा है कि आपके एक ऑब्जेक्ट तो था ही, उसके अंदर हम लोगों ने एरिया के अंदर भी दो ऑब्जेक्ट बना दिए। ऐसा नहीं है कि पूरा एक ऑब्जेक्ट है और फिर ऑब्जेक्ट के बराबर में दूसरा ऑब्जेक्ट, नहीं। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट चल ही रहा है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ गए। ठीक है, इसी तरह हम इससे अब बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर हमने कोर्स अगर कर दिया, तो कोर्स के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट्स में ले लें कि भाई बहुत सारे कोर्सेज हैं। कोर्स 1 में आपका आ जाता है एफडी। ठीक है, कोर्स 2 में आपका आ जाता है पाइथन। पाइथन, बगैर बैकएंड किए हुए। चलें, पाइथन कर देते हैं इसको। बस दो कोर्स काफ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देते हैं। पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझेंगे, उसके बाद हम लोग पाइथन में आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया आपका कोर्स। तो आपने देखा कि हमने दूसरा ऑब्जेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने बनाया। ठीक है, सबसे पहले तो पहला ऑब्जेक्ट चल रहा था, उसके अंदर एरिया के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिया। हाँ बोले, कौन सा लिख रहा है? क्या लिख रहे हैं? लिखा है ना, रिविजन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। तो हमने कोई भी नाम, कोई भी कोर्स का नाम दे दें आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दें, पाइथन दे दें, C++ दे दें, और रिएक्ट दे दें, नेक्स्ट दे दें। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या किया अभी तक, एरे के अंदर, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड वेट करिए। नहीं है ना, मेरा बिस्किट भी टॉफी सही है ना, सही है। अब इस पे रख देंगे।
ठीक है, सिर्फ राबिया आई हैं, बाकी जल्दी जल्दी आ जाएं। ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन क्या मैं ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बना सकती हूँ? अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के फ्रूट्स दे देती हूँ या फेवरेट फ्रूट दे देती हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं एरे फॉर्म में बना देती हूँ। मेरे पास मेरा फेवरेट फ्रूट 3 है भाई, एप्पल भी है, मैंगो भी है और ऑरेंज भी है। ठीक है, ये 3 फ्रूट्स हैं, वो मेरे फेवरेट हैं। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट भी बनाया और मैंने एरे भी बनाया, लेकिन कॉमा रखना है आपने। ठीक है, कॉमा का ख्याल रखना है, वरना फिर एरर शो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको चेक करके देखूँ रिज़ल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें तो कोई चेंजेस की नहीं, आई थिंक। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर ये आ रहा है, मतलब ये जो एरिया में ऑब्जेक्ट, हाँ, ये देखें, ये भी सही आ रहा है, आपका एरे भी सही आ रहा है, आपका रोल नंबर भी सही आ रहा है, आपका परवीन भी सही आ रहा है, आपका एरिया और आपका जो कोर्स था जो कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर था। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट था आपका। ठीक है, तो वो क्या होगा, अब वो किस तरह मेंशन करेंगे? बता तो सही रहे कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, लेकिन उसको हमने मेंशन नहीं किया, या ये कह लें कि उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया। तो अब वो करेंगे किस तरह? मिस अलग से उसको डिफाइन करना पड़ता है ना? अलग से डिफाइन करें? यहाँ पर तो हम लोगों ने बैच 5 और जो कीज़ हमने रखी हुई थी वो तो हमने कर लिया, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास बाकी 2 चीज़ें नहीं आ रही हैं। बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो नहीं आ रही, तो वो कैसे आएंगी? उसके लिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? फंक्शन। बल्कि ऐसे भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, किस तरह होगा ये? हाँ, अब अगर आप अलग अलग कह रही हैं तो अलग अलग भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग वही जाएगा ना कि हर एक चीज़ अलग अलग नज़र आएगा, हमें एक साथ चाहिए होगा। फिर एक साथ चाहिए होगा, फिर हम क्या करेंगे? अगर मैं इसको कमेंट करके अगर मैं यहाँ पे फॉर ऑफ का लगाऊंगी तो क्या होगा? अगर मैं फॉर ऑफ लगाती हूँ तो फिर क्या होना चाहिए? मिस ये जो एप्पल मैंगो ऑरेंज है ये प्रिंट हो जाएंगे ना? ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? चीज़ रखें। अभी तो गायब ही हो गया। बैच 5 लेकिन हमने तो इसको, अच्छा, पर बैच 5 ही देवी ना, सही है। क्या हम बैच 5 के साथ डॉट लगा के कुछ लिख सकते हैं?
अगर हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, अगर हमारे पास कोर्स लेट सपोज है तो क्या आएंगे? अभी भी रिजल्ट में कुछ नहीं आया। अब आप लोग का ये टास्क है कि आप लोग पहले इसको खुद से सर्च करें कि इसका रिजल्ट आएगा किस तरह। अभी मैं बता दूंगी तो बस हाँ समझ आ गया। रिजल्ट में खत्म। हमें लाना क्या है ये तो बताएं, ये पूरा रिजल्ट में प्रिंट मुझे सब कराना है जो तमाम भी हमने चीज़ें लिखा चाहिए। है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कैसे अंदर आएगा? नेस्टेड ऑब्जेक्ट, तमाम चीज़ें मुझे चाहिए। अभी फ़िलहाल मैंने क्या दिखाया अच्छा। था कि इसमें एरिया में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा था, मतलब आपको इसके अंदर पता है कि इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये शो नहीं हो रहा था। ठीक है, इसी तरह कोर्स में भी ऑब्जेक्ट था, शो नहीं हो रहा था रिजल्ट, ऐसा ही हो रहा था। बाकी आपका एरे तो यस शो हो मिस। ही रहा था। तो हमें जो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है वो किस तरह आप लाएंगी ये आपको करना है। ठीक है, ठीक है। मालूम करना है, सर्च करना है। ठीक है, मैं उठा दूंगी। हाँ। कुछ कह रही हैं? नो मिस। ठीक है, अच्छा जी। अब थोड़ा हम एरे के टाइप्स देखते हैं। हम लोगों ने एरे पढ़ा था, एरे के 4 टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे या कुछ और भी पढ़ लिए थे? हाँ, इंडेक्सेस पढ़ लिए थे और कुछ रह भी गए थे, ऐसा ही है ना? तो ज्यादा पढ़ लिए थे, बस हमारे भी ना हमने 8 या 9 पढ़े थे एरे की। 8 या 9 पढ़ लिया था हम लोगों ने। कॉन्केट तो पता ही है, कॉन्केट से क्या करते हैं हम? 2 एरे को मिला के मिला लिखना, देते ज्वाइन हैं, करके exactly। लिखना। ठीक है, अच्छा फॉर ईच, लेकिन वो फंक्शन वो नहीं यूज़ पता। करते हैं। ठीक है, वो फंक्शन जब पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ लेंगे इसको। फिल्टर का पता है? फिल्टर क्या होता है? वो नहीं। भी एरे के ही पार्ट्स हैं, मेथड हैं, ये कह लें आप। फिल्टर किस तरह हम यूज़ करते हैं, इसका क्या काम क्या होता है फिल्टर का? कौन बताएगा फिल्टर का क्या काम होता है? जैसे अगर हमने कोई भी मतलब फिल्टर करना, फाइंड करना, नहीं नहीं। फिल्टर का काम क्या होता है वैसे? नॉर्मल हम लोग की लाइफ में फिल्टर का क्या काम होता है? मिस साफ करना, फिल्टर करना। बिल्कुल, बस छानना। छानना। अच्छे अल्फाज में छानना कहते हैं हम। ठीक है, तो फिल्टर हमारा यही कर रहा होता है। लेट सपोज, अब मिसाल देखते हैं कि लेट जो है हमारे पास फ़िल्टर करवाती हूँ, इसको मैं फ़िल्टर नाम दे देती हूँ, फ़िल्टर वैल्यू दे देती हूँ मैं। ठीक है, ताकि थोड़ा डिफरेंट लग जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एरे फॉर्म में दे देती हूँ, क्योंकि एरे के ही मेथड है तो एरे ही में देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं दे देती हूँ मैंगो। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देती हूँ कीवी। ठीक है, अच्छा इसको मैं छोड़ देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं दे देती हूँ वाटरमेलन। यहाँ पर मैं दे देती हूँ एप्पल, और यहाँ पर दे देती हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब फिल्टर क्या काम करेगा भाई? हम एक और न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फिल्टर के नाम से सिर्फ। ठीक है, फिल्टर 1 के नाम से कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या नाम देंगे, किसका काम करेंगे? जिस तरह हम लोग स्लाइस और स्लाइस पे हम कर रहे होते थे ना, आई थिंक स्लाइस में कर रहे होते थे, कि इसी को हम न्यू के साथ कनेक्ट करेंगे कि फिल्टर वैल्यू के साथ हम दे देंगे यहाँ पे डॉट फिल्टर। अब ये वो फिल्टर नहीं है, ये फिल्टर अपना काम वाला फिल्टर है कि ये फिल्टर करेगा। ठीक है, ये करेगा फिल्टर। अब क्या फिल्टर करेगा? कोई भी वैल्यू को दे दें आप, वैल्यू की जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल ये एरो फंक्शन है। फंक्शन अच्छा, फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो चलें खैर। ठीक है, ये एरो का मार्क हमने लगाया और यही वैल्यू जो हमने अभी लिखी है इसको हम डॉट
लेंथ के साथ लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम बराबर 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 है 4 के, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो हम न्यू फिल्टर 1 में करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। क्या आया, ये कीवी आ गया। कीवी क्यों आया कोई बताएगा? अब मैंने यहाँ क्या कहा है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं या अल्फ़ाबेट कह लें, ठीक है, जो जिसकी लेंथ 4 होगी वो दिखा दो। अब इसमें से सबसे लेंथ किसकी 4 है? कीवी की 4 है। कीवी की ठीक है, अगर मैं सबसे जो 5 स्टॉक कहती में हूँ, होगा उसी की वैल्यू को दिखा दो। एग्जैक्टली जिसकी लेंथ में उसके बराबर कर दूंगी। मैंने अभी 5 किया है तो क्या आना चाहिए? मैंगो मैंगो एप्पल एप्पल भी आएगा 5 में तो। एप्पल भी आएगा। आ गया, आसान है ना? अच्छा, अगर मैं 3 का बोलूँ तो 3 तो कुछ है ही नहीं। 3 में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं आया। ठीक है, अगर मैं कह दूँ 6, ऑरेंज आ गया। ऑरेंज 7 कह दूँ तो कुछ भी नहीं आया, 7 पे कुछ है ही नहीं। 8 नंबर पे भी आपका नहीं। वाटरमेलन कितना है? 1 2 3 4 5 10 है। 10 है, तो मैं इसको 10 कहूँगी, तब जाके आपका क्या हो जाएगा? वाटरमेलन। वाटरमेलन। ठीक है, तो फिल्टर का समझ से ज़्यादा बेहतर करके देखने में समझ में आ गया कि वो क्या रहा है। ठीक है, तो फिल्टर यही काम कर रहा होता है कि एरे के अंदर वैल्यू को टारगेट करता है कि कौन सी वैल्यू की लेंथ किसके बराबर है, फिल्टर करके उसको निकाल देता है। ठीक है, अच्छा जी, जॉइंट मेथड क्या करता है काम? जॉइंट मेथड क्या काम करता है? जॉइंट से क्या समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए जॉइंट में? जोड़ देगा। जॉइंट मिला के जोड़ता है ना, मिला के लिखता है। जोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे लिख देती हूँ तोड़ दिए, तोड़ दिया ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाती हूँ, और यहाँ पर मैं फ्रूट्स के साथ, क्योंकि फ्रूट्स है, फ्रूट्स के साथ मैं कर देती हूँ जॉइंट। ठीक है, अब ये मार्क कैसे आ गया? ये मैंने विंडो के साथ डॉट अप्लाई किया है, विंडो के साथ डॉट। ठीक है, विंडो जो अल्टर से पहले होता है, वो जो मार्क होता है विंडोज़ का। ठीक है, तो वहाँ पर विंडोज़ हम प्रेस करेंगे और साथ ही हमने डॉट को प्रेस करना है, तो आपके पास ये इमोजीज आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ कनेक्ट, देखते हैं कि इसमें चलता भी है कि नहीं। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग के अंदर इसको दिया। ठीक है, तो ये है ज्वाइंट। क्या आपको किसी के साथ ज्वाइन करवाना है तो वो आप ज्वाइन करवा सकते हैं।
समझ आया ये? एकदम विंडो को प्रेस करना है, विंडो की जो है हाँ विंडो, एक मिनट में दिखा देती हूँ। वो मिस कर। ये वाली विंडो की है ना, यस मिस। इसके साथ हमने डॉट को प्रेस करना है। डॉट। ठीक है, इस दोनों को प्रेस करेंगे, विंडो डॉट, विंडो विंडो डॉट। डॉट। ठीक है, तो आपकी जो है वो इमोजीज खुल जाएंगी और फिर उसके साथ आपने स्ट्रिंग के अंदर रखना है उसको और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि ज्वाइन करवा दिया हमने किसी भी इमोजीज के साथ। अच्छा, मैं इससे 2 दफा आ रहा है, अगर इसी तरीके से हम यहाँ इसके अंदर कोई नाम लिखें तो वो भी 2 दफा ही प्रिंट होगा? क्या कहना चाह रही है कि अगर इसके साथ नाम लिखें? मतलब इमोजी में ये जो आया है, ये 2 दफा आया है, एप्पल के आगे भी और मैंगो के आगे भी। अगर मैं इस इमोजी की जगह कोई भी फ्रूट नेम लिख देती हूँ तो क्या वो भी 2 दफा प्रिंट होगा या सिर्फ इमोजी 2 दफा प्रिंट होगा? यकीनन वो भी हो जाएगा 2 मरतबा, क्योंकि मुझे सबके साथ ज्वाइन करवाना है वो। अब मैं यहाँ पे दे दूँगी अगर गुड आ गया सबके साथ, गुड, मैंगो गुड। अच्छा, ऑरेंज, ऑरेंज के साथ नहीं आएगा क्योंकि सेंटर में ज्वाइन कर रहे हैं ना वो, तो ज्वाइन करवा रहा है। यस मिस। अगर इसके आगे भी और कुछ होता तो वो उसको भी ज्वाइन करवा देता। ठीक है, तो इसका काम है कि ज्वाइन करवा देना दो को, या फिर 2 से ज़्यादा होंगे तो सबको एक साथ इसके बारी बारी करके ज्वाइन करवा देगा, किसी के साथ भी आपने ज्वाइन करवाना होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम सॉर्ट पढ़ेंगे और फंक्शंस की तरफ आएंगे जिसमें मैप भी होगा और फॉर ईच भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो गया। वैसे ये भी मज़ा आ रहा होगा आपको फिल्टर और इसमें। ठीक है, ये एरे के टॉपिक्स भी हम साथ साथ चल रहे हैं लेकर, मेथड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फॉर, ऑफ, फॉर, इन दोनों में डिफरेंसेस भी समझ में आ गए होंगे। नेस्टेड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया है, जो एक मैंने आपको क्या कहा है, मैंने असाइनमेंट के तौर पे मैंने एक आप लोगों को कहा है कि आप लोग सर्च करिएगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट प्रिंट हो कैसे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जिसने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया उसको मैं पर्सनली जो हूँ लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग उसमें सेंड कर मिस दीजिए। हमने करा दिया था, आपको मिल गया था ना? अभी मैंने देखा ही नहीं, और कह रही हूँ आज मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। आप लोगों के साथ एक चीज़ मैं शेयर करूँगी। अच्छा, ठीक है, एक पोर्टफोलियो बनाया था ऐसी ट्रायल के लिए कि चलें देखते होता क्या है, तो बस वो बन गया। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों से शेयर करूं, शायद आप लोगों को भी जोश जगे कि हाँ ये कैसे हुआ, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो शेयर करूंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मिस मैं अल्लाह हाफिज़। हाँ बोलें। इन बात कर रही हूँ, मुझे आपसे बात हाँ बोलें, क्या हुआ? कर सकती हूँ? हाँ हाँ, ग्रुप क्लास का मुझे लास्ट का कोई इशू लास्ट का समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही लास्ट का? क्लास खत्म होगी तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ आपके नंबर पे। क्लास ख़त्म होने के नहीं, आप मुझसे 12 बजे बात करें, क्योंकि अभी जैसी क्लास ख़त्म करूँगी मैं एक लाइव सेशन लेने जा रही हूँ। 11 बजे की लाइव सेशन है। अच्छा, फिर उसके बाद अभी 12 सेशन है, ठीक बजे, हाँ फिर 12 बजे मैं फ्री हो जाऊँगी, तो फिर आप कॉल कर लीजिएगा। कर लूँ या फिर कल कर लूँ, कोई मसला? हाँ ठीक है, कोई कल कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कल का टाइम बता दें, मैं कॉल कर लूँगी आपको। कल आप दोपहर में कर लें या फिर सुबह 11 बजे तक कर लें। दोपहर 3 बजे तक कर लें या फिर सुबह 11 बजे तक कर लें। ठीक है, मैं 3 बजे तक कर लेती हूँ, सही है? ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।